सही विकल्प में बेटा कुछ और प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता या संप्रेषण? तो डिकोडिंग, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता सब है। इसका उत्तर होगा संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रियाएं क्या होता है? कहना, सुनना, समझना, उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों इसमें आएगा। संप्रेषण में कहते भी हैं, सुनते भी, समझते भी हैं। अंगुरी लेता है औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक, पारखीय संप्रेषण में बाधा। तो अंगुरी लेता जो है अनौपचारिक संप्रेषण है, जिसमें कोई औपचारिकता या नियम नहीं होते हैं। संप्रेषण की सफलता में सबसे बड़ी बाधा होती है पैसे की, समय की, भ्रम की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी है भ्रम, कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है। अगर कंफ्यूजन होगा तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? पद भिन्नता मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक, असांकेतिक या संगठनिक? तो यह होगा संगठनिक बाधा। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने पद होते हैं तो सबकी पोस्ट अलग अलग होती है, तो उनके कम्युनिकेशन में भी समस्या आती है। इसका उत्तर होगा द। नेतृत्व प्रबंध की आत्मा है, क्योंकि जब तक नेतृत्व नहीं होगा संचालन ही नहीं होगा। नेता एक नए वातावरण को जन्म देता है, नए वातावरण को उत्पन्न करता है। नेता का किया जाता है अनुसरण, उसका फॉलो करते हैं उसको। सफल प्रबंध की संवहन की कसौटी है। तो गुणों को ग्रहण करना ही सफल प्रबंध की संवहन की कसौटी है। गुण ग्राह्यता इसका उत्तर होगा। नेता का एक गुण सहकारिता भी है। सहकारिता मतलब दूसरों की भलाई करना और दूसरों की सहायता करना, मार्गदर्शन करना कहलाता है। अब हम चलते हैं इसके सत्य सत्य पर। नेता का बुद्धिमान होना जरूरी है, बिल्कुल सत्य। अगर उसके अंदर बुद्धिमत्ता ही नहीं होगी तो कैसे करेगा मार्गदर्शन? क्या प्रबंधक एवं नेता एक समान है? नहीं, प्रबंधक और नेता एक समान नहीं है। प्रबंध अलग है और नेता अलग होता है। नेतृत्व शब्द का प्रयोग प्रबंध शब्द के पर्याय के रूप में किया जा सकता है। गलत, क्योंकि प्रबंध एक व्यापक होता है और प्रबंध का एक हिस्सा होता है नेतृत्व, तो यह असत्य होगा। प्रबंध द्वारा अनौपचारिक नेता की नियुक्ति की जा सकती है, यह भी असत्य। नेतृत्व अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता है, बिल्कुल सही। नेतृत्व के माध्यम से ही दूसरे के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से कौन सा विशेषण का तत्व नहीं है? अर्थात संप्रेषण है, वहां पर संप्रेषण का तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा, संप्रेषण, हस्तांतरण या पर्यवेक्षण? तो बेटा यहां पर आएगा हस्तांतरण। अभिप्रेरणा से भी संप्रेषण के अंतर्गत होता है। संप्रेषण तो है ही, पर्यवेक्षण भी होता है और हस्तांतरण। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, रहतिया प्रोत्साहन, कर्मचारी, पद सुरक्षा? वित्तीय प्रोत्साहन वह होता है जो वित्त के द्वारा प्रभावित होता है, उसका आंसर आएगा रहतिया, स्टॉक। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग,
माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता और संप्रेषण। तो इसका उत्तर आएगा संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया हम कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिकोडिंग होते हैं, मीडियम होते हैं और संदेश प्राप्तकर्ता होता है। अंगूरी लता, ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण में बाधा, पार्श्वी अनौपचारिक संप्रेषण। तो जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उससे रिलेटेड है ये। पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आता है? पद भिन्नता मतलब अलग अलग पोस्ट, उसमें सांकेतिक भाषा, संगठनिक, सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका उत्तर आएगा संगठनिक। विचारों के रिक्त स्थानों की पूर्ति में विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे संप्रेषण कहते हैं। सामान्यतः संप्रेषण से तात्पर्य कहे गए या लिखित शब्दों से होता है। सामान्यतः संप्रेषण में क्या होता है, हम व्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा या लिखित। जो सूचना, विचार या संवाद प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? संवाद प्राप्त करता। कुछ लोग खालिस्तान को ही संवाद वाहन की व्यवस्था कहते हैं। कुछ लोग प्रबंध को ही कम्युनिकेशन मानते, संप्रेषण मानते हैं। जब अधिकारीगण अपनी आधिकारिक स्थिति के संवाद प्रसारित करते हैं तो ऐसे संवाद कहे जाते हैं। अधिकारीगण मतलब जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको पहले से बता दिया गया है कि आपको इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करना है, तो ऐसे संवाद को हम बोलते हैं औपचारिक संप्रेषण। ठीक है, तो विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण से तात्पर्य कहे गया लिखित शब्दों से होता है। जो सूचना, विचार या संवाद प्राप्त करता है उसे संवाद प्राप्तकर्ता कहते हैं। कुछ लोग प्रबंध को ही संवाद वहन की व्यवस्था कहते हैं और अधिकारीगण अपने आधिकारिक स्थिति के संवाद प्रसारित करते हैं, तो ऐसे संवाद औपचारिक संवाद कहलाते हैं। सत्य या असत्य। संप्रेषण का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान है। बिल्कुल सत्य। संप्रेषण में कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया चालू रहती है। बिल्कुल सही है, साइंटिफिक तरीके से काम होता है इसमें। प्रतिपुष्टि की अवधारणा प्रभावी संप्रेषण का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सत्य। प्रतिपुष्टि का मतलब आपने किसी को संदेश दिया और उस संदेश का आपको जवाब आ जाता है, तो मतलब आपका संदेश पूरा हो गया है। टेलीफोन, तार, रेडियो या इसी प्रकार के तकनीक साधन संप्रेषण नहीं है। टेलीफोन, तार, रेडियो किसी प्रकार के तकनीक साधन संप्रेषण नहीं है। तो टेलीफोन, तार, रेडियो इसी प्रकार के तकनीकी साधन से, मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि टेलीफोन, तार और रेडियो, इसके द्वारा तो आप संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये उत्तर होगा, ये असत्य है। संप्रेषण एक तरफा होता है, गलत। संप्रेषण के लिए दो व्यक्ति चाहिए, एक संदेश भेजने वाला और एक संदेश प्राप्त करने वाला।